तुम बोले टेक सॉल्यूशन को, और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुम बोले टेक सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आशीष तुम्बुले। मैं एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये 6th पार्ट है, 6वां पार्ट है हमारे MS एक्सेल सीरीज का। और आज का जो टॉपिक है वो है डेटा। जी हाँ दोस्तों, MS एक्सेल में एक डेटा टैब है। तो डेटा टैब के बारे में मैं आज आप लोगों को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो डेटा टैब है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है और उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहिए। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक मेरे आई बटन पे मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे MS एक्सेल सीरीज का कोई भी वीडियो नहीं देखा है, उन सारे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, उन सारे वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप लोग को मिल जाएगा। आप जाइए और डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लीजिए उन लिंक पे क्लिक करके। तो आप लोग को पूरे ही MS एक्सेल का जो भी वीडियोस है उन सबको देख के आप MS एक्सेल को पूरी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो और दोस्तों, और इसके बाद मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ इस MS एक्सेल के सीरीज पे, तो इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो जैसे कि एक्सेल का जो टॉपिक है वो डेटा पे है, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी कुछ डेटा ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो इस पर मैं बताऊंगा कि आप जो डेटा टैब है उसमें जो फीचर्स है उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस डेटा से। तो सबसे पहले जो डेटा में आता है वो होता है गेट एक्सटर्नल डेटा। तो गेट एक्सटर्नल डेटा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो ब्लैंक शीट यूज़ करेंगे। ब्लैंक शीट में हम एक्सटर्नल डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। एक्चुअली एक्सटर्नल डेटा मतलब क्या होता है, इसमें जो भी डेटाबेसेस होता है, जो भी डेटा क्रिएट किया होता है, जैसे कि एक्सेस का डेटा होता है या फिर वेब डेटा होता है या फिर टेक्स्ट से या फिर अदर कोई डेटा होता है, तो आप उन डेटा को एक्सेल में आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट का ऑलरेडी जैसे मैंने बना के रखा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक आपको बता देते हैं। जैसे मैंने एक बनाया हुआ है उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो ये डेस्कटॉप में मैंने सेव किया हुआ है ये स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। इसको इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ विंडो ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले हमको इसमें फिक्स्ड विड्थ नहीं रखना है, डेलिमिटेड करना है। फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या है ना, इसमें टेक्स्ट है उसको आप कैसे सेपरेट किए हो वो बताना है। टैब देके आप सेपरेट किए हो या फिर सेमीकोलन यूज़ किए हो या कॉमा यूज़ किए हो। तो मैंने क्या स्पेस यूज़ किया, तो स्पेस पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मेरा जो टेक्स्ट है तो ये सब अलग अलग टेबल्स में आ गया है। और फिर इसको नेक्स्ट करके फिर मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे फिनिश करूंगा तो ये लोकेशन पूछेगा कहाँ पे आप इसको ये डेटा को आप पेस्ट करना चाहते हो, मतलब इंपोर्ट करना चाहते हो। तो मेरा ये सिलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो इस तरह का डेटा आ जाएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट वाला जो डेटा है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट का एक टेक्स्ट है। ये क्या हुआ ना, इसमें कुछ नहीं, मैंने जस्ट ये लिखा हुआ है, ये सिंपल, इसमें कोई ये नहीं है। बस स्पेस देखे एक इन बीच में देखिए एक स्पेस दिया हुआ है। हर एक जो वर्ड है वर्ड के बाद एक एक स्पेस दिया हुआ है। हर एक वर्ड के बाद एक स्पेस है। तो एक स्पेस से मैं सबको सेपरेट किया हूँ और बाद में नेक्स्ट का जो है, नेक्स्ट लाइन का जो भी वर्ड है उस हर एक लाइन के वर्ड को मैं इसी तरह से एक एक स्पेस दिया हूँ। हर एक में एक एक स्पेस। इसको आपको लाइन लाइन एक ही लाइन में लिखने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर आपने ऊपर का फर्स्ट रो में जो पहला लाइन में जो एक स्पेस दिया है तो वही सेम एक स्पेस हर एक में देना है, हर एक लाइन में। यहाँ पे भी मैंने स्पेस से सेपरेट किया, सबको एक एक स्पेस डाल के सबको सेपरेट किया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट लिख सकते हो, इस तरह से आप डेटा क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद इस डेटा को जिस तरह से मैंने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करने के बाद क्या हुआ ना, ये डेटा देखिए यहाँ पे आ गया। तो इससे क्या सेपरेट सेपरेट आपका क्या होता है ना, सेपरेट सेपरेट आपका ये एक कॉलम बन गया, ठीक है। मतलब ये एक टेबल की तरह एक बन गया, ठीक है। बट अगर सपोज आप सोचोगे कि हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो बट हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये आप कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल सी कर देता हूँ मैं। कॉपी करके मैं जस्ट इस जगह पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पेस्ट किया, ये क्या हुआ, ये इस तरह का टेबल नहीं क्रिएट हुआ। ये एक्चुअली एक ही सेल में, ओनली वन सिंगल सेल में, ये देखिए एक सेल में ये सारा का सारा चीज़ आया है, ठीक है। ये सारा का चीज़ डेटा जो भी है ना एक ही सेल का है, एक ही सेल का डेटा है।
तो इस तरह से क्या होगा ना, इस तरह से ये टेबल नहीं क्रिएट होगा। तो इसलिए जब भी आपको डेटा इस तरह टेबल में चाहिए तो इसके लिए क्या ना, आपको इस तरह से एक्सटर्नल सोर्स से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये था जो था आपका, इस तरह से ये आप गेट एक्सटर्नल डेटा का यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो ये था पहला पार्ट, पहला फीचर। और नेक्स्ट चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गेट एंड ट्रांसफॉर्म। ओके, तो गेट एंड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है आपका, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें क्वेरीज होता है। ठीक है, न्यू क्वेरीज, आप क्वेरीज क्रिएट कर सकते हो। तो क्वेरीज के लिए क्या होता है ना, इसमें आप क्या कहाँ पे हो, मतलब इसके लिए क्या होता है ना, एक डेटा, मतलब जो भी एक डेटाबेस चाहिए, मतलब बहुत सारा डेटा होना चाहिए। तो वो डेटा को आप इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि ये जैसे फाइल, इसमें आप फ्रॉम फाइल कर सकते हो। फाइल में क्या है कि आपका पहले से अगर कोई वर्कबुक क्रिएट किया हुआ डेटा से रिलेटेड, मतलब कोई डेटा आपने बना के रखा है, तो या फिर आप CSV फाइल से करना चाहते हो, XML से करना चाहते हो, टेक्स्ट फाइल से करना चाहते हो, या फिर कोई फोल्डर आपका बना हुआ है, या फिर कोई डेटाबेस है वहाँ से आप मतलब ये डेटा को मतलब लेना चाहते हो, या फिर और भी बहुत सारे सोर्सेस है, उन सब से आप डेटा ले सकते हो। तो मैंने क्या किया ना, एक टेक्स्ट बना के रखा है। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट से इंपोर्ट करूँगा, टेक्स्ट से न्यू क्वेरी क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसमें मैंने एक एम्प्लॉय डिटेल करके बना के रखा है। एम्प्लॉय डिटेल में मैं इसको जस्ट इंपोर्ट करूँगा। तो जैसे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट करते ही वो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जो डेटा है वो डेटाबेस से वो कनेक्ट होगा, मतलब उस डेटा सोर्स से कनेक्ट होगा। वो एक डेटा सोर्स है हमारा, वहाँ से सारा डेटा हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो पहले कनेक्ट होगा। देखिए इस तरह से ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे ना, इस पर लोड करेंगे। लोड जैसे करेंगे तो एक नया हमारा शीट खुल जाएगा। नया शीट में वो डेटा आ जाएगा। ये देखिए, ये एक नया शीट खुल गया, शीट 6 हो गया। देखिए ये डेटा जो है, ये हमारा सारा जो भी डेटा मेरा उसमें था उस फाइल पे वो, और ये हमारा क्वेरी 1 हो गया। ठीक है, ये क्वेरी 1, ये सारी डिटेल्स है देखिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि अब जैसे आप इसमें देख सकते हो, जैसे 100 क्वेरीज, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका क्लोज है, आपको पता नहीं है कितनी क्वेरीज है नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, ये 100 क्वेरीज पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे कितने क्वेरीज है, आप यहाँ पे आपको वो क्वेरीज दिख जाएगा। ठीक है, आप जैसे इस पे आप कर्सर लेके आओगे तो इस तरह से आपका प्रीव्यू भी दिखेगा। ठीक है, क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो ये था आपका 100 क्वेरीज। या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम टेबल। ठीक है, फ्रॉम टेबल में आप मतलब डेटा को क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फ्रॉम टेबल में से आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, क्वेरीज क्रिएट करना है, ये देखिए ये एडिटर, ये देखिए अलग से एक पावर क्वेरी एडिटर ही खुल गया। ठीक है, ये एडिटर में क्या होता है, एडिटर से आप एडिट कर सकते हो। जैसे मेरा क्या था, जैसे ये पहला ये है, इसमें क्या है, रिमूव कॉलम, कीप रोज, कीप कॉलम, कीप टॉप रोज, कीप बॉटम। तो कीप टॉप रोज अगर मैं ऐसे करूँगा तो देखिए ये टॉप रोज रहेगा। ठीक है, ये देखिए चेंजेस होते जा रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज, कितना रोज आपको रखना है, जैसे मुझे 2 रोज रखना है, ओके कर देता हूँ। ये देखिए अब क्या है ना, सिर्फ 2 ही रोज बचा है। तो इस तरह से आप जो आप डेटा है ना, डेटा के साथ आप इस तरह से आप कर सकते हो, मतलब इस तरह से आप डेटा को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी डेटा है आप उसको एडिट कर सकते हो। तो ये इसीलिए दिया हो पावर क्वेरी एडिटर, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप एडिट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मर्ज क्वेरीज पे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो कैसे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑलरेडी रोज दिया हुआ है, हमारा जो हेडर चाहिए हमको वो हेडर मिला हुआ है, तो इसलिए हम यूज फर्स्ट रो नहीं करेंगे। ये तब किया जाता है अगर सपोज हमने ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ये अगर हेडर नहीं रहता, अगर कॉलम 1 कॉलम 2 करके रहता था सपोज, तो हम फर्स्ट रो एज अ हेडर जब करते थे तो ये हमारा जो एम्प्लॉय नेम जो सेकंड रो पे था वो हमारा हेडर पे चला जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रोज़ जैसे मैंने अभी दिखाया कि आप कितने रोज़ रखना चाहते हो, और ये देखिए ये चेंज हुआ, वो आपका क्वेरी है। नेक्स्ट जो पहला प्रीवियस स्टेप आप देखना चाहते हो तो ये पहले वाला है। ठीक है, चेंज टाइप। ठीक है, और चलिए अब मैं दिखाता हूँ कि आप मर्ज भी कर सकते हो। इसमें क्या है, मर्ज में क्या है ना, 2 क्वेरीज को आप मर्ज कर सकते हो। मर्ज करने के लिए आप क्या करोगे ना, सबसे पहले इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए आपको 2 अलग ये चाहिए होगा। तो जैसे एक ऑलरेडी टेबल ये है। ठीक है, नेक्स्ट आप चाहते हो कि नेक्स्ट मेरे पास देखिए एम्प्लॉय डिटेल का एक है। ठीक है, एक तो हमारा एम्प्लॉय डिटेल था, और इसके बाद एक और हमको चाहिए होगा। ठीक है, एक और होने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको शीट पे जाना पड़ेगा। एक और हमको, इसको एक काम करते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, कीप कर देते हैं। और एक और हमको ये चाहिए होगा जो हमने किया हुआ है, जैसे
इसको एक और एक सेकंड, हम जस्ट एक और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे था, देखिए न्यू क्वेरीज में जाके फ्रॉम फाइल यहाँ पे टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे जाके हमारा एक और है एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जैसे इंपोर्ट करेंगे ये इसके लिए एक नया क्वेरीज आपको क्रिएट होगा। पहले देखिए कनेक्टिंग हो रहा है, तो जैसे ये अलग हमारा टेक्स्ट है, मतलब अलग टेक्स्ट फाइल है। तो ये देखिए इस तरह से आपका ये आ रहा है, प्रीव्यू पहले दिखाएगा। इस तरह से ये हमारा डेटा है, ठीक है। तो इसको हम लोड कर लेंगे। तो जैसे लोड करेंगे उसके लिए एक अलग सीट क्रिएट हो जाएगा, एक नया क्वेरी भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा हो चुका है, तो हम सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे क्वेरी एडिटर ओपन होगा, पावर क्वेरी एडिटर, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जब क्वेरीज, दो क्वेरीज को हमको अगर मर्ज करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज क्वेरीज पे। तो जैसे ही हम मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का, जैसे मैंने बताया था कि ये पहला टेबल आपका आ गया पहला। नेक्स्ट क्या है ना, यहाँ पे देखिए एक और है एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, इस पर सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए दो दो अलग अलग हमारा क्वेरीज आ गया, ठीक है। तो दो क्वेरीज में हमको क्या है ना, दोनों को पहले हमको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो इसमें क्या है ना, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा दो कॉमन चीज़ों को करना है। देखिए इसमें भी एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4, यहाँ भी एम्प्लॉय आईडी है, तो इसलिए हम एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे दोनों में, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे ज्वाइन करना है, दोनों को ज्वाइन करना है, मतलब मर्जिंग मतलब ज्वाइनिंग ही होता है ना। तो हम ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए क्या है, इसमें जैसे लेफ्ट आउटर में मतलब क्या है ना, जो नहीं भी है वो भी ज्वाइन हो जाएगा। तो नहीं, हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या है ना, इनर ज्वाइन चाहिए। ओनली मैचेस रो, जो मैच करता है वही, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे जो 4 रोज मैच करता है तो वही 4 इसका भी चाहिए हमें, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनर ज्वाइन करेंगे। तो इनर ज्वाइन पे क्लिक करके फिर हम जस्ट इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ओके करेंगे तो इस तरह का आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सारा टेबल, तो जैसे आप इस पे जस्ट क्लिक करोगे तो ये देखिए आपका वो दिख जाएगा। पहला वाला के लिए जस्ट ये पहला में सिर्फ एक ही मैनेजर है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है, ये देखिए ये मर्ज क्वेरीज था, इस पे नेक्स्ट था ये, जैसे ये सेकंड एम्प्लॉय आईडी है, तो सेकंड के लिए आप जैसे क्लिक करोगे तो जस्ट सेकंड वाला का प्रीव्यू होगा, ठीक है। ये देखिए सिर्फ सेकंड वाला जो था, ये सेकंड वाला प्रीव्यू हो रहा है। इसमें देखिए सेकंड टेबल का दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये सेम चीज़ आपका क्या होता है कि मतलब वो हमारा जो टेबल में आ जाए, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक आपको एक सेकंड, हाँ ये देखिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके क्या है ना, यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप एक्सपेंड पे क्लिक करोगे, एक्सपेंड से इंसर्ट कर दोगे, तो जैसे आप एक्सपेंड करके इंसर्ट करोगे, इसमें आपका ऑप्शन है, देखिए आप क्या क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। तो एम्प्लॉय आईडी, ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी एक में है, तो हम डबल डबल नहीं चाहते, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमको सिर्फ डेजिग्नेशन चाहिए इस टेबल पे, ठीक है। तो इसको जस्ट हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ओके कर देते हैं तो देखिए ये टेबल के साथ हमारा ये डेजिग्नेशन भी आ गया। अब क्या होता है, हम इसको, हमको क्या चाहिए कि हमको ये चीज़ हमको उस टेबल पे चाहिए जो एक्सेल का जो हमारा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड लोड करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड लोड। तो जैसे हम ये करते हैं तो अब क्या होगा, ओके एक सेकेंड, इसमें क्या बता रहा है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन ऑफ द रिकॉर्ड वाज नॉट फाउंड। ओके, कोई एरर आ गया है, एक सेकेंड हम थोड़ा एरर को सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, ओके डाउनलोड डिड नॉट कंप्लीटेड, ओके। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, इन सबको पहले हम काम करते हैं, फिर से क्वेरीज हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेरीज हम क्रिएट करते हैं फिर से, ठीक है। जस्ट, तो ये देखिए हम डेटा पे जाते हैं, ओके ये दोनों हमारा पहले से है। एक सेकेंड, इस इन सबको डिलीट कर देते हैं, ओके। और फिर हम मर्जिंग पे आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे करते हैं न्यू क्वेरीज फ्रॉम फाइल टेक्स्ट, तो एम्प्लॉय डिटेल पहले इंपोर्ट करके पहला क्वेरी,
तो जैसे कि ये क्वेरी हो गया, लोड कर लेते हैं। तो फाइनली ये लोड हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा पे, नेक्स्ट क्वेरीज लेते हैं, लेके टेक्स्ट से इसको भी हम इंपोर्ट कर देते हैं। तो इसके साथ साथ ये दूसरा वाला भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, दूसरा रो, दूसरा शीट में ये ओपन हो जाएगा। लोड कर लेते हैं। तो फाइनली ये दोनों लोड हो चुका है। तो लोड होने के बाद हम जस्ट इसका एडिटर पे चलते हैं। एडिटर पे जाके हमको क्या मर्ज करना है, तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मर्ज क्वेरीज करेंगे। ठीक है, तो ये मर्ज है। नेक्स्ट क्या हमको डेजिग्नेशन वाला चाहिए, इसमें हम एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करते हैं, इस पर इनर जॉइन यूज़ करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये जैसे कि मैंने टेबल का ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, तो हम इसको जस्ट सिलेक्ट, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ओके, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नेक्स्ट हमको क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे एक्सपेंड करना है। तो जैसे हम एक्सपेंड करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी हमें नहीं चाहिए, डेजिग्नेशन सिर्फ चाहिए, ओके कर देते हैं। तो ये आ गया। होने के बाद हमको इसको होम पे जाके ये यहाँ पे हमको लोड करना है, क्लोज एंड लोड। देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं। देखिए, जैसे हमने क्लोज एंड लोड किया तो ये देखिए, ये हमारा सिर्फ इतना इतना सा टेबल था, ठीक है, पूरा नहीं था हमारा, ये 3 था, ठीक है। बट अब क्या है ना, साथ ही साथ ये डेजिग्नेशन जो है, ये डेजिग्नेशन भी ऐड हो चुका है। ओके, वो तभी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने एक और जो एम्प्लॉय डिटेल्स का जो हमने बनाया था क्वेरीज, उसमें क्या था, हमने सिर्फ 2 को शो किया था, 2 को हाइड ही कर दिया था, सिर्फ ओनली 2 रोज। तो इस वजह से उसमें प्रॉब्लम हो गया था, कि डेजिग्नेशन में 4 हमारा डेटा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका दोनों में सेम डेटा हो, ठीक है, क्योंकि अनमैच डेटा होगा तो क्वेरीज में फिर दिक्कत करेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि इस तरह से हमारा फाइनली ये जो डेटा है, 2 टेबल ज्वाइन होकर के हम इस तरह से, मतलब एक 2 टेबल्स, 2 अलग अलग डेटा सोर्स को इस तरह से हम मैच कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन एक, मतलब कॉमन एक टेबल, मतलब एक कॉलम होना चाहिए, ठीक है, कॉमन कॉलम, उसके जरिए हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो है कनेक्शन का बात। तो ये था हमारा क्वेरीज में इस तरह से। और रिसेंट सोर्स जो है, तो रिसेंट सोर्स में क्या क्या हमने, मतलब सोर्स का जो कहाँ कहाँ से डेटा लिया है, वो सोर्स का आपका दिखाएगा। जैसे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एक सोर्स था, एम्प्लॉय डिटेल एक सोर्स था, ठीक है। आप इससे फिर से कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए इन सबको आप डिलीट कर देते हो, आप फिर ये ऑलरेडी आपका रिसेंट सोर्स में रहेगा, आप इसको फिर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हो फ्रॉम टेबल। आप टेबल में से भी आप चाहते हो, टेबल में मतलब जो टेबल हमारा था उसमें से आप चाहते हो कि आप फिर से ये एडिटर जो है, पावर क्वेरी एडिटर आप यूज़ करो। देखो, इस बार जब हमने ओपन किया तो ये पूरा का पूरा टेबल ओपन किया, क्योंकि हमने टेबल में से ओपन किया था ना, इसलिए ये चारों का चारों, मतलब हमारा ये पूरा का पूरा ये टेबल आया इसमें। ठीक है, तो ये था आपका कनेक्शन का। एक काम करते इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से हमारा था गेट एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ये कनेक्शन। ठीक है, तो कनेक्शन में क्या है ना, एक्चुअली में आपको एक सेकंड, वो स्टूडेंट वाला कहाँ है, तो ये था स्टूडेंट वाला। ठीक है, तो इसमें से एक्चुअली कनेक्शन में आपको पता चलेगा। देखिए क्या क्या कनेक्शन हमने किया है। जैसे एक एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एक कनेक्ट हमने किया है, एक एम्प्लॉय डिटेल और एक स्टूडेंट। इस तरह से हमने तीन कनेक्शन किया। तो ये जो ऑप्शन है, इससे हम आप पता कर सकते हो आप कितना कनेक्शन आपने किया। आप अगर चाहो तो अलग से ऐड भी कर सकते हो, नया कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका कनेक्शन। आप चाहो तो कनेक्शन यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ये जो भी जैसे कनेक्शन है, ये आप चाहो तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्शन को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका कनेक्शन का पार्ट। और ये और एक और चीज़, ये यहाँ से आप रिफ्रेश का क्या फीचर है आपको मैं बताऊँ। रिफ्रेश का काम तब आता है जब मतलब आपको कुछ चेंजेस करना है। जैसे मान लिया मैं एक काम करता हूँ, ओके इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ये इसको रोहन के जगह पे मैं कर देता हूँ मोहित। ठीक है, एक स्पेस है, हाँ है। तो इसको जस्ट मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा अब मैं जब यहाँ पे, बट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इसको आप जस्ट आप रिफ्रेश जो भी है, यहाँ पे आपने जो भी डेटा लिखा है, यहाँ पे रोहन का रोहन ही है, चेंज नहीं हुआ।
बट इसको अभी अगर आपको अपडेट करना है तो क्या करना है, उसके लिए आपको रिफ्रेश सॉल्व करना होगा। रिफ्रेश आप जब करोगे तो फिर डेटा सोर्स आपको सिलेक्ट करना है, फिर जस्ट इंपोर्ट करना है। जैसे करोगे देखो ये रोहन की जगह मोहित हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, रिफ्रेश कर सकते हो मतलब अपने डेटा को। तो मतलब ऐसे बहुत सारे अगर चेंजेस है तो आप कितना एक एक बैठते बैठते कितना आप चेंजेस करोगे। तो इसीलिए आप डायरेक्टली रिफ्रेश करो तो सारा का सारा ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मतलब डेटा। और इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज भी उसी तरह से है। प्रॉपर्टीज में भी मतलब जो भी डेटा आपको क्या क्वेरीज है, जो भी क्वेरीज वेरीज रहेगा, जैसे स्टूडेंट है ये, तो इसमें क्या क्वेरीज का डेफिनेशन देना है, पासवर्ड उस पर डाल के सेव करना है, जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टीज के बारे में आपका यहाँ का। नेक्स्ट आपका आता है कि सॉर्टिंग, ठीक है। शॉर्ट में क्या होता है आप जानते हो, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जस्ट ओके, मैं अगर सॉर्ट करूँगा ए टू जेड करूँगा, देखिए ये ऑलरेडी ए टू जेड है, इसीलिए ये शॉर्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट अगर मैं चाहूँ जेड टू है तो ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो ये देखिए ये आपका जेड टू ए में रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट हो गया। तो इस तरह से आपका शॉर्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट चल देखते हैं कि आपका फिल्टर, आप इस तरह से फिल्टर भी लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे सिलेक्ट किया इसको आप फिल्टर आप लगा दो, देखिए ये सारा का सारा फिल्टर सब में से फिल्टर लग गया, ठीक है। और फिल्टर लगने का क्या फ़ायदा है, जैसे यहाँ पे नेम है, मुझे सबका नहीं दिखना है, ठीक है। मैं सिलेक्ट डिसलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ ये अंकुर और मोहिनी का सिर्फ देखना है जो भी मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं ओके कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे फिल्टर हो गया, सिर्फ मोहिनी और अंकुर का दिख रहा है, इसके अलावा और किसी का नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप मतलब ये कर सकते हो। अगर चाहो आप क्लियर फिल्टर को क्लियर करना चाहो तो इस तरह से फिल्टर जो भी फिल्टर आपने यूज़ किया था उसको क्लियर भी कर सकते हो। इस तरह से आप फिर फिल्टर को हटा भी सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर हट जाएगा। और इसमें साथ ही साथ आप एडवांस फिल्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एडवांस फिल्टर के लिए क्या होगा कि इस तरह से सबसे पहले तो आप ये जो है एक आपको कॉपी करना होगा, ठीक है। एक सेकंड कैंसिल करता है, इसके लिए मैं एक नया शीट ले लेता हूँ ये, ठीक है। इसको जस्ट आपको कॉपी करना है, इसको जस्ट मैं कॉपी करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक जस्ट एडवांस फिल्टर के लिए हमको सबसे पहले एक क्वेरी डालना पड़ता है, मतलब एक कंडीशन डालना पड़ेगा आपको। जैसे मैं इक्वल टू डाल के सिंगल कोट में जस्ट मैं चाहता हूँ कि सारे ए का दिखे, ठीक है। तो ए, और ये मैं चाहता हूँ कि ए स्टार, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ए से रिलेटेड, सॉरी यहाँ पे तो मेरे जो टेबल है इसमें ए है ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ इसको ए की जगह पे मैं कुछ और डाल देता हूँ। एक सेकेंड, इसको इक्वल्स टू एम कर देता हूँ, ठीक है। एम तो है हमारे पास, हाँ एम है, तो एम, फिर इसको स्टार डाल देते हैं, फिर डबल कोट इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो एम से रिलेटेड हमको चाहिए, ठीक है। तो हम क्या एडवांस फिल्टर पे हम जस्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है ना, क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। हमको मतलब कहाँ से कहाँ तक के लिए चाहिए, तो हमको बस ये वाला ये जो पार्ट है हमारा यहाँ, सॉरी एक सेकेंड, ये हमको बस सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है। इतना रेंज, तो यहाँ पे इतना आ गया। एक सेकेंड इसको पहले हटा देते हैं, नहीं तो वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, फिर रेंज चेंज हो जाएगा। हमको बस चाहिए कि यहाँ से लेके बस इतना रेंज चाहिए, ठीक है। साथ में क्या चाहिए हमको कि अनदर लोकेशन यहाँ पे कॉपी करना है, तो कहाँ पे चाहिए, ये सपोज हमको ये जगह चाहिए, ठीक है। ये हम इसको हटा देते हैं, हमको चाहिए कि यहाँ पे ये शो करे, हम चाहते हैं इस जगह पे ये शो हो, ठीक है। और जस्ट हम ओके कर देते हैं। देखिए जैसे हमने ओके किया, यहाँ पे कंडीशन क्या था, एम से रिलेटेड जो भी नेम के जो भी डेटा है वो हमको दिखे। तो इसीलिए सिर्फ ये पूरा टेबल में से सिर्फ एम, जैसे यहाँ मोहित है, फिर ये क्या मोहन है, और फिर मोहिनी है। देखिए तीन ही सिर्फ एम से है, तो इसीलिए एम से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा था सिर्फ वही डेटा है। तो इस तरह से आप एडवांस फिल्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एडवांस फिल्टर में आप इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। फिर ये एक तरह का हो गया। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड, इन सब को यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये वाला मैं फ़िल्टर यहाँ ये जो कंडीशन है इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल पे लगाता हूँ, ठीक है। टोटल पे इतने सारे मार्क्स हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कि ये इक्वल्स, एक सेकेंड, इक्वल्स टू ये 250,
ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने लगाया। तो अब हमको क्या करना होगा कि एडवांस फिल्टर में जाना होगा। एडवांस फिल्टर, रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, हमको ये रेंज आपको डालना होगा। ये रेंज हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे कॉपी अदर प्लेस हमको चाहिए, इसको हटा देते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये जगह, ओके कर देते हैं। तो देखिए हमने क्या सिलेक्ट किया था कि लेस देन इक्वल टू 250 से नीचे जो भी डेटा है वो सारा दिखे। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे जो डेटा है एक को छोड़ के बाकी सारे 250 से नीचे ही है। नहीं, ये एक और है 266 है। तो 250 से नीचे जो भी है वो सारा का सारा डेटा देखिए यहाँ पे आपका फिल्टर होके यह दिख गया। तो इस तरह से आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका फिल्टर यूज़ करने का तरीका। आप बहुत सारे इसमें भी लगा सकते हो, जैसे ये सब सब्जेक्ट अगर चाहते हो कि मतलब मैथ्स में जिन्होंने फेल किया है सिर्फ उनका आपको देखना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो मैथ्स वाला यहाँ पे आप कंडीशन लगा दो कि लेस देन इक्वल टू 40, जैसे 40 से नीचे फेल है तो लेस देन इक्वल टू 40 कर दो मैथ्स वाला में, आप कंडीशन अप्लाई करो तो देखिए जो भी मैथ्स में फेल हुआ रहेगा उसका आपको दिख जाएगा। तो देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक लास्ट आपको यहाँ पे कंडीशन दिखा देता हूँ। तो ये काम करते हैं, जैसे इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैथ्स का हम क्या करते हैं, लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है। ये हम कंडीशन चाहते हैं, ओके। तो हमको क्या करना है कि एडवांस में जाना है, ये जो पार्ट है इसको हटा के हमको एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, तो फाइनल ये सिलेक्ट हो गया। हम कॉपी के लिए अलग जगह चूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम इसको जस्ट ओके करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका मैथ्स में जिसका भी 40 से नीचे है सिर्फ उन्हीं का है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों को मैथ्स में देखिए ये 77, ये 40 से ज़्यादा है, 67 है, फिर आपका ये 45 है, 98 है, देखिए वो सब एक भी नहीं आया। सिर्फ 40 से नीचे जो भी वैल्यूज़ है वही आया। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि एक तरह से फिल्टर कर सकते हो कि मैथ्स में फेल लोग चाहिए, हिंदी में फेल चाहिए, या फिर हिंदी में जो 70% से अबव लाए वो चाहिए, या फिर टोटल में आप इतना से ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से आप एक तरह से आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो। ये था आपका एडवांस फिल्टर, ठीक है। तो ये था हमारा फिल्टर का बात। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट आपका क्या है ना, टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। तो ओके चलते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे कुछ हम टाइप ही कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं यहाँ पे यही सेम चीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। नेम मैथ्स, ठीक है, और इस तरह से स्पेस दे देके, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट ये जो था, अब क्या है ना, ये जो भी चीज़ मैंने लिखा है, अब क्या होगा कि ये टेक्स्ट टू कॉलम, ये जो टेक्स्ट वैल्यूज़ है इसको हम टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको जैसे उसमें मैंने पहले ही बताया था, जैसे डेटा हम जैसे इंपोर्ट कर रहे थे, डिलीमिटेड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर क्या है ना हम स्पेस से इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेपरेट होगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर फिनिश करेंगे। तो ये देखिए ये जो सारा का सारा जो भी हमारा सिंगल टेक्स्ट में था, वो सिंगल टेक्स्ट क्या है ना अलग अलग कॉलम में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना कि आपको जो भी डेटा रहेगा, मतलब अगर सपोज आपको जल्दी जल्दी आपको कॉलम में सब कुछ लिखना है, तो आप क्या करो, एक ही साथ में आप सब में लिख दो। लिखने के बाद क्या करो, उसको वो सारा चीज़ को आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके आप क्या करोगे कि इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इससे तो आपका फास्ट हो जाएगा ना, आप टेबल बहुत ही जल्दी क्रिएट कर सकते हो। यही सेम चीज़ को आप अगर ये सारा चीज़ भी आप लिख लिए होते थे, ठीक है, कि जैसे मैं यहाँ ये सारा चीज़ जो भी है, जैसे टेक्स्ट वहाँ पे था, जैसे ये टेक्स्ट था, जैसे मैं आपको बता रहा था, कंट्रोल ऑल सी, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट था सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, मैंने ये थोड़ा अलग हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक सेकंड, मैं मुझे एक सेल में चाहिए, ठीक है, कॉपी करके एक ही सेल में मुझे चाहिए था, बट ये तो अलग अलग सेल में आ रहा है। तो
मतलब इस तरह से आप मतलब क्रिएट कर सकते हो जो भी है आपका। कॉपी, ओके, अभी फ़िलहाल तो पूरा का पूरा कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कुछ, ये पूरा का पूरा टेबल में ही आ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली मैं, जैसे कि मैंने तभी आपको बताया था कि जिस तरह से आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे एक ही सेल पे आपका आ रहा था कॉपी पेस्ट करने पे, तो उस टाइम पे वो जो सेल पे आपका आया, तो जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे आप क्रिएट कन्वर्ट, मतलब इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये टेबल में आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और साथ ही साथ आप देखो, जैसे कि ये सपोज ये अंकुर है, ठीक है। आ, तो अंकुर में यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये सेम नाम मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जैसे मतलब ये कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये सेम इसको भी मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके सॉरी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 76 है ना, हाँ ठीक है। तो ये देखिए, ये जो दो डेटा है ये डुप्लीकेट है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम को यहाँ पे देखिए क्या, रिमूव डुप्लीकेट, इसके लिए क्या करना होगा, ये जस्ट सिलेक्ट कीजिए आप, सिलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। तो देखिए, मुझे सब में से जो भी डुप्लीकेट है मुझे सबको हटाना है, ठीक है। जस्ट ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बताया कि 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड, तो जहाँ पे आपको डुप्लीकेट मिलेगा वो डुप्लीकेट वैल्यू आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव डुप्लीकेट का यही फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन में आपका क्या होता है ना कि सपोज जैसे ये सब वैल्यूज़ है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे 2-4 और डाल देता हूँ, जैसे मान लिया यहाँ पे पुनीत डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अमर डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये 2 नाम मैंने डाला है, बट ये सब जो वैल्यूज़ है यहाँ पे जो भी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो नंबर्स, आप जानते हो कि ये मार्क्स है, मार्क्स कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आपको ये बात पता है। तो कभी कभार क्या है ना, हम जल्दी जल्दी में मार्क्स जो भी हम टाइप करते हैं, तो कभी कभार 3 डिजिट 4 डिजिट आ जाता है, तो हम जल्दी जल्दी में कभी कभार भूल जाते हैं। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो डेटा डाला है वो सही है कि नहीं, उसके लिए बाद में फिर चेक करेंगे तब जाके पता चलेगा। पर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जब हम इनपुट करें तभी हमको पता चल जाए कि हमने गलत डेटा डाला। तो इसके लिए क्या कर सकते हो ना आप, इस तरह से आप मतलब एक वैलिडेशन आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे आप जाओ, यहाँ पे एनी वैल्यू नहीं, यहाँ पे एक होल नंबर दे दो। होल नंबर मतलब आपको पता है 0 to जो भी नंबर है। बिटवीन है आपका, बिटवीन आप डाल सकते हो, बिटवीन और भी बहुत कुछ है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। तो मुझे बिटवीन चाहिए, मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम मुझे चाहिए कि मिनिमम 1 नंबर होना चाहिए, और 1 से ऊपर क्या होना चाहिए, 100 मैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप जस्ट यहाँ पे ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मतलब मैं 1 2 3 डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये डालूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, द वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो ये जो सेल है ये रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आप 100 से ऊपर का डाल ही नहीं सकते हो। यहाँ पे रिट्राई करो, रिट्राई में भी मतलब आपका होगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको 2 डिजिट का जो भी आप डालोगे, यहाँ पे देखो, तो ये आपका ले लेगा। जो भी आप डालो, जो भी आप डालोगे, ये देखो 1 डिजिट का भी आपका ले लिया, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, देखो आपका टेक्स्ट भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने होल नंबर सेलेक्ट किया। होल नंबर मतलब नंबर्स ही होता है, ठीक है। तो नंबर्स मतलब आपका इस तरह से नंबर ही आपको डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मतलब मैं कर दिया 3 डिजिट, तो वो लेगा नहीं क्योंकि वो हमको चाहिए 2 डिजिट, 100 के बीच में चाहिए, ठीक है। अब देखिए 100 के बीच में आया तो ये आ गया। तो इस तरह से आप क्या डेटा वैलिडेशन सेट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर चाहते हो कि आप कोई एरर मैसेज देना, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप जैसे सपोज यहाँ पे मैं कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि इस पे कुछ मतलब अलग से ये डालो, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे इनपुट मैसेज डालना चाहते हो, टाइटल जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एरर डिस्प्ले करें,
रॉन्ग नंबर, ठीक है, रॉन्ग नंबर मैसेज इंटर बिटवीन 1 to 100। ओके, तो इस तरह से आप एक मैसेज भी डाल सकते हो। देखो इस तरह से यहाँ का लिए एक अलग से मैसेज आ जाएगा, रॉन्ग नंबर है, इंटर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर आप जैसे अलर्ट मैसेज यहाँ पे जैसे मैंने डाला है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मतलब जो अलर्ट है, एरर अलर्ट है, उसमें भी कुछ है यहाँ पे। जैसे अभी का जो हमारा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैं 100 डाल रहा हूँ, 102, तो यहाँ पे क्या देखिए कुछ अलग सा मतलब एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ मैं जो डिफाइन किया हुआ एरर मैसेज है, टाइटल मैं क्या करूँ, यहाँ पे रॉन्ग नंबर डाल देता हूँ, रॉन्ग नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एरर मैसेज, प्लीज़ इंटर बिटवीन 1 to 100, ठीक है। ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं अभी क्या करूँगा, 123 डाल 24 डाल दिया, ठीक है। जस्ट देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैसेज भैया है, रॉन्ग नंबर, यहाँ पे देखिए टाइटल, और देखिए इसके साथ साथ एक आया प्लीज़ इंटर बिटवीन 1 to 100। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि नहीं, हमारा ये गलत है, हमको 1 to 100 के बीच में डालना। तो इस तरह से आप एक अलर्ट भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका डेटा वैलिडेशन का बात, ठीक है। और ये था कंसोलिडेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। कंसोलिडेट मतलब देखो इसके लिए आपको क्या ना, दो अलग अलग टेबल चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, इसी टेबल को जस्ट यहाँ पे काम पूरा का पूरा टेबल को हमको जस्ट कॉपी कर दिया। आप इसी पेज पे भी कर सकते हो, मतलब इसी शीट पे भी कर सकते हो, या फिर इसके लिए एक अलग शीट भी आप ले सकते हो, आपको जैसा चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। मैं सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसी सीट पे ही डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बस मुझे कुछ वैल्यूज़ चेंज करने हैं। जैसे इसको मैं मतलब यहाँ पे 64 डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं 55 डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे कंसोलिडेट के लिए आपको रेफरेंस चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे सम करना है, यहाँ पे बहुत सो सम करना है, काउंट करना है, मैक्स मिन जो भी करना है, मुझे सम करना है, ठीक है। रेफरेंस में क्या है ना, मुझे जस्ट ये टेबल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट दूसरा टेबल चाहिए, ठीक है। दूसरा टेबल को ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों टेबल ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या, लेबल को जो है ना वो टॉप रोज का रखना है, ठीक है। फिर ओके कर देना है। अच्छा एक सेकंड, उसके लिए सबसे पहले हमको एक जगह सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस जगह पे मुझे चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये दोनों हो चुका है, टॉप रोज चाहिए, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा क्या है ना, ये सेम ही है जो भी है हमारा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमारा कंसोलिडेट, यहाँ देखिए 70 हो गया, जैसे 6 और यहाँ पे 64 ऐड हो चुका है, ठीक है। और जो भी यहाँ का जो नंबर्स है, ठीक है, ये सारे के सारे टेबल जो है ना, ये पूरा का पूरा टेबल हमारा ऐड होकर के ये कंसोलिडेट होकर यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब कर सकते हो, इस तरह से आप दो टेबल्स को आप कंसोलिडेट कर सकते हो। तो ये था आपका कंसोलिडेट का फीचर। और रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप हमारा कनेक्शंस के बीच में होता है। जब हम दो क्वेरीज क्रिएट करते हैं, क्वेरीज के बीच में आपको अगर एक टेबल के बीच साथ दूसरे टेबल, जैसे मैंने बताया था कि एम्प्लॉय आईडी के साथ हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया था, दो अलग अलग टेबल का, फिर उसको मर्ज किया था। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये था आपका जो है रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, ओके, नेक्स्ट हमारा हम चलते हैं यहाँ पे फोरकास्ट पे। फोरकास्ट पे क्या है ना, यहाँ पे व्हाट इफ एल्स, यहाँ पे क्या सिनेरियो मैनेजमेंट है, गोल सीख है, और डेटा टेबल है। तो यहाँ पे सिनेरियो मैनेजमेंट पे पहले चलते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले एक ये देखिए, ये मैंने एक डेटा लेके रखा है। सिनेरियो मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सिनेरियो मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हमको सेट करना है, ठीक है। तो
इस तरह से मैंने जब एक करके रखा है, ठीक है, जैसे ये मैंगो का जैसे प्राइस इतना है, बनाना इतना है, ऑरेंज इतना है, ग्रेप्स का प्राइस इतना है, तो टोटल प्राइस इतना है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है ना, प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमको ये देखना है कि जब कम लोएस्ट प्राइस होगा तो हमको कितना टोटल होगा, हाईएस्ट प्राइस होगा तो कितना होगा। तो इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम आप यहाँ पे, जैसे मिनिमम मैंने ऑलरेडी मतलब एक करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। काम करता हूँ मैं, इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड पे सिनेरियो पे मैं जैसे यहाँ पे मिन डाल देता हूँ, मिनिमम, ठीक है। और फिर क्या ना, यहाँ पे सेल जस्ट मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये हमारे ये 4 सेल्स चाहिए, ठीक है। इनका मिनिमम मैक्सिमम को चाहिए, ठीक है। फिर ओके कर देता हूँ। तो जैसे करूँगा तो यहाँ देखिए मिनिमम जैसे मुझे चाहिए कि 250 मिनिमम हो, मतलब मिनिमम जाता है तो जस्ट हम जानते हैं कि मिनिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। और फिर जैसे इसमें जैसे मिनिमम का मैं अगर बात करूं तो हो सकता है कि 150 हो मिनिमम, या फिर इसमें जैसे 250 तक में भी 230 मिनिमम होगा। इसमें अराउंड मान लेते हैं कि 320 मिनिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा मिनिमम नहीं जाएगा। हमको एक आइडिया होता है ना, जब भी मतलब एक बजट होता है, एक भी मार्केट होता है, तो उन लोगों को पता होता है कि मिनिमम कितना होता है और मैक्सिमम जाता है तो मार्केट का प्राइस कितना होता है। तो इसलिए हम तरह से हम मिनिमम सेट कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हम एक मैक्स सेट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे एक मैक्स मैंने सेट कर लिया, और ये ठीक है, ये जो है इसको ओके, ये इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। या मैक्स, तो मैक्स जैसे 300 की जगह मैं सपोज मैं मान लेता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 400 जाता है, ठीक है। ये 180 की जगह मैं मानता हूँ कि इसका प्राइस 250 तक चला जाता है। 280 की जगह मैं समझ लेता हूँ 350 तक पहुँच जाता होगा। 4 की जगह यहाँ सपोज मैं समझता हूँ कि 500 तक ये मैक्स प्राइस जाता है, ठीक है। ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से एक हमारा मैक्स और मेन सिनेरियो बनता है। इसके बाद हम एक समरी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। समरी पे आप क्लिक करो, यहाँ पे सिनेरियो, ठीक है, सिनेरियो जस्ट आप जस्ट ओके करो, तो आपको देखो इस तरह से एक सिनेरियो बन जाएगा। देखिए ये जैसे हमारा ओरिजिनल प्राइस है, तो सपोज अगर मार्केट डाउन हो गया और इसका प्राइस कम हो गया सभी चीज़ों का, तो उसमें हमारा मिनिमम हमारा कितना अमाउंट उसमें आया होगा। अब सपोज अगर मार्केट का वैल्यू ज़्यादा हो गया, सपोज प्राइस ज़्यादा हो गया सब चीज़ों का, तो उससे हमारा जो यहाँ पे है मैक्सिमम कितना अमाउंट हमारा होगा। तो इस तरह से इतना, इस तरह से एक समरी आपका क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये था आपका समरी का बात हो गया, ये मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये था आपका ये हमका सिनेरियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट है गोल सिक। गोल सिक का लिए आपको एक टेबल चाहिए होगा। सपोज ये जैसे मतलब ये मैं ले लेता हूँ, ठीक। तो जैसे सपोज मेरा यहाँ पे 148, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये 148 नहीं, मुझे यहाँ पे चाहिए कि मुझे सपोज कि नहीं, इसका इस नंबर को मुझे टारगेट चाहिए कि नहीं कम से कम 250 हो जाए, ठीक है। और मुझे चाहिए कि कोई मैथ्स में उसका इंक्रीज हो, इसी सेल में इंक्रीज हो, या फिर इसमें हो, या किसी एक में इंक्रीज करके मुझे इसको चाहिए कि इसको 148 से 250 लेके जाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप गोल सिक का यूज़ करो। गोल सिक पे आप जस्ट क्लिक करो, क्लिक करके इस तरह से आपका जो सेट सेल करना है, ठीक है। वैल्यू आप कितना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 250 हो, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल, तो मैं चाहता हूँ कि बाय चेंजिंग ये दोनों सेल, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक बाय चेंजिंग सेल कोई एक सेल आपको चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे इसको मैं चेंज करता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए जैसे मैंने ओके किया तो ये देखिए 250 हो चुका है। अब क्या होता है कि यहाँ पे 250 ये हो गया, और देखिए ये सेल का वैल्यू कितना होना चाहिए वो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब एक गोल सिक का यूज़ कर सकते हो। तो इस एक्चुअली में क्या है, आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 250 चाहिए 250 कर दो, बट आप ये नहीं जानते हो कि आप इसमें कितना ऐड करोगे तो यहाँ पे 250 आएगा, या फिर जो आपको अमाउंट चाहिए, जो भी मतलब टारगेट चाहिए वो अचीव करने के लिए इसमें कितना ऐड करोगे, उसके लिए फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट ये ईजी मेथड है, ठीक है। गोल सिक पे आप क्लिक करो तो डायरेक्टली आपका ऐड हो जाएगा उतना, ठीक है। तो ये था आपका मतलब गोल सिक्स, ठीक है। तो ये था आपका गोल सिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फोरकास्ट, ठीक है। एक सेकेंड, तो फोरकास्ट, ठीक है। फोरकास्ट के लिए ये फोरकास्ट सीट है, ठीक है। तो
यहाँ पे हमने कुछ डेटा किया हुआ है, देखिए कुछ मतलब एक टेबल टाइप का एक बनाया हुआ है, एक सिनेरियो। तो इसका एक चार्ट बनेगा, ठीक है। फोरकास्ट शीट पे आप जस्ट क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक फोरकास्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो जैसे मतलब जैसे जैसे ये डेट है, जैसे 3 जनवरी का आपका यहाँ था, फिर 3 फैब को जैसे आपका किस तरह से आपका इंक्रीज हो रहा है, ऊपर डाउन ऊपर डाउन, तो इस तरह से फोरकास्ट का एक शीट है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये देखिए फोरकास्ट यहाँ से यहाँ तक तो रियल डेटा था, बट ये आगे का ये जो फोरकास्ट है ये सीधा है। इसको भी मैं चाहता हूँ कि ये कुछ एक मतलब जो एक सिनेरियोज में एक चाहिए, तो एक सेकंड इसको थोड़ा मतलब ज़्यादा दिन तक कर देता हूँ। एक काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक हो गया फोरकास्ट। तो अब क्या ऑप्शन में आप जाइए, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो जैसे ये को सेट मैनुअली करते हैं, तो 12 महीने के हमको ये में चाहिए। तो ये देखिए फोरकास्ट अब ठीक आपका वो फोरकास्ट सेम एज जैसा इसमें था वैसे आपका आ रहा। और चाहिए कि नहीं ये जो फोरकास्ट लोअर बाउंड जो है आपका लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड है, अपर कॉन्फिडेंस बाउंड, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गैप, तो आप इसको भी कम नीचे कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अगर 50 कर दोगे तो ये देखो यहाँ पे सट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसा चाहिए आप वैसा रख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका इस तरह का एक चार्ट, इस तरह से आप क्रिएट कर दोगे। तो जैसे आप क्रिएट करोगे देखो इस तरह से आपका एक नया शीट में इस तरह से एक ये चार्ट भी बनेगा, ठीक है। ये एक चार्ट के साथ यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए ये चार्ट के साथ ये डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा के साथ आपका ये चार्ट क्रिएट होगा, ठीक है। ये देखिए ये जो डेटा आपका ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे 4 दिसंबर, उसके बाद का जो फोरकास्ट है यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, फोरकास्ट भी जो हुआ रहेगा वो फोरकास्ट भी आपको दिखेगा। साथ में आपका जो लोअर कॉन्फिडेंशियल बाउंड का जो पॉइंट्स है और अपर कॉन्फिडेंशियल बाउंड है वो भी दिखेगा, ठीक है। तो ये था फोरकास्ट था, ये एक लीनियर वाला जो है, ठीक है। एक दूसरा है, आपको मैं दिखाता हूँ उसके लिए। हाँ ओके, कहाँ गया वो ये शीट है, ठीक है। तो इसमें एक और देखिए फोरकास्ट शीट में आपका एक और है, ये जो आपका, ठीक है, कॉलम चार्ट जो है, कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट पे भी आप क्रिएट कर सकते हो इस तरह से कॉलम चार्ट, ठीक है। कॉलम चार्ट के लिए भी आप इस तरह से जो चाहे आप लेके जा सकते हो। देखो इस तरह से कॉलम चार्ट आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें भी ऑप्शन है, आप जैसा चाहिए सेट मैनुअली भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसा आपको चाहिए मैनुअली 12 महीने में, ठीक। तो ये आपका जो फोरकास्ट है इस तरह से ये जो है कॉलम चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप क्रिएट करोगे कॉलम चार्ट, देखिए इस तरह से कॉलम चार्ट आएगा और उसके साथ जो फोरकास्ट जो है लोअर अपर जो भी आपका है, ये देखिए कॉन्फिडेंशियल इंटरवल जो भी है आपका, ये सारे के साथ डेटा के साथ आपको ये चार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या ना एक फोरकास्ट शीट क्रिएट कर सकते हो। तो ये था आपका फोरकास्ट शीट, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट नेक्स्ट जो आता है आपका वो है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो इसमें मैं क्या ना आपको ग्रुपिंग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए जो ग्रुप है, ठीक है। तो अब क्या है ना, जैसा मैं चाहता हूँ कि ये आईफोन का जितना भी है ये सबको मैं एक ग्रुप में क्रिएट करूँ। तो इस तरह से ग्रुप में क्रिएट करेंगे तो रोज़ पूरा का पूरा रोज़ को हम क्रिएट करें। तो ये देखिए ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये एक ग्रुप बन जाए, तो इस तरह से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से फिर सैमसंग का एक ग्रुप चाहिए मुझे, ये भी ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जैसे इस तरह से सबको देखिए मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ऐड इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग सब चीज़ों का आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ओके एक सेकेंड, ये था आपका ग्रुप, ठीक है। इस तरह से आप एक एक अलग अलग चीज़ों का आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आप ग्रुप क्रिएट कर देते हो तो उसमें एक होता है कि अनग्रुप, फिर से आप उसको अनग्रुप भी कर सकते हो सेम। तो अनग्रुप के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं सब टोटल के बारे में बताता हूँ। सब टोटल में जैसे क्या होता है ना, उसके लिए इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको क्या है ना सब टोटल मुझे चाहिए। सब टोटल में जैसे इस तरह से आइटम आपको दिखेंगे, ठीक है। सम करना है, फिर अमाउंट्स जो भी है, ठीक। ओके कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, देखिए ये आईफोन, जैसे आईफोन का सब टोटल है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले नॉर्मली आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपका जनरली आपका बजट होता है। जैसे मान लीजिए एक स्टोर है, स्टोर में क्या है ना, मेरे पास आईफोन है, नोकिया है और सैमसंग है। तो मेरा इस महीने का अगर मान लिया सपोज ये मंथ का अमाउंट है, मंथ का जो सेल्स है, ठीक है। तो आईफोन 11 का टोटल सेल्स हमारा इतना हुआ है, ठीक है, सिर्फ 5,28,000 का। नेक्स्ट नोकिया का आपका टोटल अमाउंट हुआ था 1,86,000।
फिर जैसे सैमसंग का आपका टोटल अमाउंट हुआ था 1,71,000, तो मे बी अगर आप वहाँ का अकाउंटेंट हो तो पूछेगा तो आईफोन में कितना कितना सेल्स हुआ, कितना ज़्यादा बिका, कौन कौन सा फ़ोन बिका आईफोन 11 का, कौन कौन सा मॉडल। तो इस तरह से आप इसको आप एक्सपेंड करो, एक्सपैंड करके यहाँ पे देखो ये 1,10,000 का, 1,23,000, 1,45,000, 1,50,000, इस तरह का अलग अलग प्राइस का आपका जो आईफोन 11 का जो मोबाइल है ये बिका। तो इससे आपका जो ग्रैंड टोटल आईफोन का है 5,28,000 आपका हुआ, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपको अगर पूछे कि नोकिया का आपका कैसे कितना हुआ, तो नोकिया के लिए भी आप जैसे इसको एक्सपेंड करो, नोकिया की एक 58,000 का, एक 65, एक 35, एक 28,000 का, इस तरह का अलग अलग आपका मतलब अमाउंट का जो नोकिया का फ़ोन बिका है। अगर इस तरह से आपको अगर पूछा जाए कि जैसे सैमसंग का कितना बिका, तो इस तरह से सैमसंग का भी आप एक्सपैंड करके इस तरह से बता सकते हो, अलग अलग अमाउंट का ये बिका। तो टोटली आपका जो एक्सपैंड हुआ जो टोटल, तो टोटल आपका इस तरह से सैमसंग और नोकिया और आईफोन का इतना हुआ, और टोटल ग्रैंड टोटल आपका इतना इस मंथ का सेल्स हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, एक ग्रुप करके आप सब टोटल उसका निकाल सकते हो। तो इसके लिए ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो साथ ही साथ अब जब इसको, ठीक है, अब क्या करो, इसके बाद आप इसको अनग्रुप कर सकते हो, ठीक है। सारे के सारे जो भी है आप सारे के सारे को यहाँ पे इनको अनग्रुप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो भी था आपका ग्रुप में था वो सारा का सारा अनग्रुप हो गया, ठीक है। यहाँ पे रिमूव ऑल कर दो तो ये टोटल भी हट जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ग्रुप था वो ग्रुप सब हट चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, ये डेटा टेबल के अंदर आप जो भी चीज़ें आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो डेटा टेबल में टोटल आपका जो मैंने बताया कि आप पहला था कि गेट एक्सटर्नल डेटा, आप एक्सटर्नल सोर्स से डेटा आप कैसे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप डेटा को दो क्वेरीज को आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, डेटा को मर्ज कर सकते हो। तो मतलब क्वेरीज को मर्ज कैसे करोगे, तो उसके लिए गेट एंड ट्रांसफॉर्म का ये फीचर था। नेक्स्ट था ये कनेक्शन आपका जो था, कनेक्शन, फिर डेटा जो कनेक्ट किए फिर उसको रिफ्रेश करके जो डेटा में अगर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो यहाँ हमारे डेटा पे हम रिफ्लेक्ट कैसे करें, तो वो सब के लिए कनेक्शन का पार्ट था। नेक्स्ट था यहाँ पे जो आपका सॉर्टिंग था, किस तरह से हम डेटा को सॉर्ट करें। साथ ही साथ फिल्टर था, फिल्टर में नॉर्मल फिल्टर था, एडवांस फिल्टर था, तो ये सारे के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट था आपका जो यहाँ पे डेटा टूल्स था, इसमें जैसे डुप्लीकेट हटाना, फिर यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम जो भी था, ठीक है। तो टेक्स्ट टू कॉलम ये एक था, जैसे मतलब टेक्स्ट को आप कॉलम में कैसे कन्वर्ट करो, तो ये था डेटा टूल्स। नेक्स्ट था फोरकास्ट था, फोरकास्ट में आपका था व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें जैसे गोल 6 था, सिनेरियो मैनेजमेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया। फोरकास्ट सीट था, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट आउटलाइन में ग्रुपिंग, अनग्रुप, फिर सब टोटल के बारे में बताया। बट एक चीज़ मैंने अब तक आप लोगों को नहीं बताया, वो एक मिस हो गया, वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक फ्लैश फिल है, ठीक है। फ्लैश फिल आपका कब काम आता है, ठीक है। इसके लिए आपका सिंपल आपका सिमिलर होना चाहिए। जैसे सपोज मैं मान लिया यहाँ पे कुछ ओके, सपोज एक काम करते हैं, ये जैसे मतलब ये इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं सिलेक्ट, एक सेकेंड, ये जैसे ये हमारा है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला चीज़ हमारा, ये जो भी डेटा है इसका मुझे सिर्फ जो 3 मतलब लेफ्ट 3 जो है वो मुझे मिले, ठीक है। तो कॉपी करते हैं, यहाँ पे चलिए पेस्ट करते हैं, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि जैसे सपोज PUJ 3, सिर्फ 3 वर्ड चाहिए मुझे, ठीक है। और 3 वर्ड मुझे सबका चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा का। तो अब क्या करूँगा मैं, सारा का लिखने के लिए इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। सपोज मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेटा है, तो हमको 3 वर्ड चाहिए, या फिर कोई इस तरह से आपको मतलब डेटा आपको अरेंज करना है, तो आपको कितना डिफिकल्ट होगा इतना सारा लिखना। तो सेम ही चीज़ है, बट हम कैसे करें, तो इसको पूरा का पूरा फिल, उसके लिए ये फ्लैश फिल है। अब जस्ट फ्लैश फिल पे आप क्लिक करो तो देखिए सारा का सारा जो भी हमारा डेटा था यहाँ पे लेफ्ट साइड में, जस्ट एक क्राइटेरिया मैंने दिया कैसा चाहिए आपको, वो सारा का सारा फ्लैश फिल में आप क्लिक करते ये सारा का सारा डेटा फिल हो गया। तो इस तरह से मतलब ये आपका एक टाइम बचत मतलब काम है। इस तरह से मतलब आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो। ये एक फीचर था जो मैं आपको बताया नहीं मैंने, और अभी ये आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा जो आज का वीडियो में जो भी मैंने बताया, ये पूरा का पूरा डेटा में इतना ही फीचर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए।
और अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर आप लोग को फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं कमेंट में जो भी आप लोग का डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई बड़ा डाउट रहा तो मैं हमेशा जैसे कहता हूं कि मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। गुड डे दोस्तों, गुड बाय।